साधना प्लस न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम में जनता से जुड़ी चीजों को आपके सामने लाते हैं। प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में चुनाव होने हैं और इन 2 चरणों में जो चुनाव होंगे, जो जनता की जो प्रतिनिधि थे, वे प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपके सामने लाते हैं। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में हूं। यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कुछ कहती है, क्या सवाल है और जनप्रतिनिधि से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। दर्शकों, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, वैसे ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में गर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। हम इस वक्त मोतिहारी के इस प्रमुख स्थान पर हैं और बात कर रहे हैं जनता से कि जनता जो है वह जनता की उम्मीदों पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना खरा उतरे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इन युवाओं से बात करते हैं कि क्या अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि कितना इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं। हमारे साथ युवा है कुछ, आप बताइए क्या जो जनप्रतिनिधि हैं आपके हिसाब से कितना खरा उतर पाए? नहीं, खरा नहीं उतरे हैं। कोई काम क्या अपेक्षाएं थी, क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि सड़क सही होगा और बिजली नाला नाली सब सही रहेगा, लेकिन कुछ काम उस तरह का नहीं हुआ है और जिसके कारण इधर 2-3 दिन पहले जो बरसात गुजरी है उसमें हम लोग को यहाँ का विधायक जी का जो भी काम था वो दिख गया है और हम लोग कहीं से संतुष्ट नहीं है विधायक जी से। जो जल निकासी की समस्या थी, बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई, जिसके वजह से जल निकासी की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ा। हालांकि इसी कार्यक्रम में हमारे साथ अभी पूर्व मेयर यहाँ से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हमने हर भरसक प्रयास किया है कि जनता की जो यह समस्या है जल निकासी की, वह समस्या कुछ हद तक दूर हो जाए। साथी, या फिर यहाँ के जो समस्या थी उन समस्याओं को लेकर के युवा के मन में क्या है? पिछले 20 सालों से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, लोगों ने उन पे भरोसा किया, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है अभी तक। पिछले 20 साल में उनका सिर्फ एक काम है कि चुनाव जीत जाते हैं भाजपा के नाम पे और चुनाव जीतने के बाद जाके मूर्ति की तरह सो जाते हैं, फिर 5 साल बाद चुनाव में निकलते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो भाजपा के एक ही मुद्दा है, सभी लोग जानता है, धर्म के नाम पर वोट ले लेना। यहाँ के जो स्थानीय जो सांसद हैं, MP MLA और जो भी उनके उप मेयर हैं, जो उप मेयर साहब कुछ देर पहले बोल रहे थे, बहुत बता रहे थे कि मेयर ने ही नहीं किया। तो भाई आप तो उप मेयर है, आप क्या किए हैं? आप तो अपना हक बताइए ना कि आप उप मेयर रहते हुए और आपका विधायक है, आपका सांसद है, आप क्या चीज किए पिछले 3 सालों में? आपका क्या? युवाओं के लिए क्या आपकी क्या उम्मीदें थी? देखिए, विधायक से तो कोई उम्मीदें नहीं है, यहाँ के जो MP MLA है उनसे छोड़। हमारे पीछे बैनर जो लगा हुआ सुनहरा बिहार का लगा हुआ है, मोतिहारी यह स्थान है और इस मोतिहारी को जो युवा है वे अपने सुनहरे भविष्य के लिए जो है वह चाहते हैं कि हमारा भविष्य जो है वह भी यहाँ सुनहरा हो, क्योंकि यह मोतिहारी ऐसी जगह है जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और बापू ने यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। जो जनता है, इन जनता की जो उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वह किस तरह से काम किए हैं, इसका लेखा जोखा जो है वो यहाँ की जनता जो है वो दे रही। देखिए, अभी जो हमारे साथ जो युवा थे उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से जनप्रतिनिधि जो है वो एक ही जनप्रतिनिधि है और वो जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। अच्छा, ये सर बताइए, मोतिहारी का जनता सांसद महोदय या विधायक महोदय लगातार कंटिन्यू विधायक का सांसद बना रही है, तो उतना जनता माने अच्छी है? 2-4 गो लोग को कह देने से मोतिहारी के जनता लगातार जो स्थानीय समस्या थी, इन स्थानीय समस्याओं को लेकर के क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया? देखिए, मोतिहारी में आपका विकास ही विकास है। मोतिहारी नहीं, बिहार में और देश में RJD के 2-4 गो लोग को कह देने से विकास। देखिए, जंगल देखिए, लोकतंत्र है, जनता सब देख रही है। 90 से लेके 5 तक जंगल राज का अपहरण, उद्योग, तुष्टीकरण का राजनीति का, जातिवाद का राजनीति जनता देख चुकी है। NDA का सरकार पर विश्वास है, इसीलिए तो 20 साल से आप पर भरोसा की यहाँ की जनता, और जनता सवाल पूछ रही है कि आपने इस 20 सालों में मोतिहारी के लिए क्या कुछ किया। देखिए, मोतिहारी और बिहार में हर घर तक बिजली, हर गांव तक रोड, हर घर तक, हर गरीब परिवार का आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक फ्री मुफ्त इलाज, ये सब विकास नहीं है। लाख हजारों योजना विकास की बात कर रहे हैं, विकास की
बात को बता रहे हैं कि इस तरह से विकास हुआ है और यहाँ की जनता जो थी उन जनता को कई ऐसी योजनाओं का लाभ जो है वह मिल रहा है। देखिए, ये माननीय सांसद राधा मोहन जी ने जब से यहाँ पर सांसद है, उन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्र पिपरा कोठी में खुलवाया है, जिसमें लाखों किसान जाकर ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार कर रहे हैं, आय दुगुना कर रहे हैं। मदर डेयरी खुला है, इस मदर डेयरी से 60,000 से ऊपर किसानों को दूध उत्पादन करके अपना आय बढ़ा रहे हैं। यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ का युवा पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार 4 लाख रुपया देता है, जो गरीब बच्चा अपना डिग्री पा रहे हैं। और यहाँ सांसद राधा मोहन जी के चलते यहाँ का जितना रोड, यहाँ का जितना नाली, जितना गली, जितना सड़क देखिएगा सब बना हुआ है। यहाँ जाके चरखा पार्क देखिए, जो महात्मा गांधी के नाम पर इतना दिक्कत राजनीति किए, महात्मा गांधी का अपमान करते रहे, कभी महात्मा गांधी के लिए कुछ नहीं किए। चरखा पार्क देखिए कई तरह के विकास की बात इन्होंने की है और गिनाया है कि क्या क्या विकास हुआ है। हम पूछते हैं यहाँ की जनता से कि इन्होंने जो बात की है, इन्होंने जो सवाल, आपने जो सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब आपको मिला या नहीं? जंगल राज नहीं था, रोज मर्डर हो रहा है। तो जंगल जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं, चाहे वो विधि व्यवस्था की बात हो। मोहल्ला में सर नाला पास हुआ था, रोड पास हुआ था। यहाँ का उप मेयर साहब ने जाकर डीएम साहब को आवेदन दिया, सब रोकवा दिया कि यहाँ से आरजेडी मेयर है, अगर उनका काम हो गया तो चुनाव जीत जाएगा आरजेडी, इसलिए उन्होंने रोक लगा। यहाँ जो विकास है वो विकास राजनीति की जो है वो भेंट चढ़ जा रही है, जिसकी वजह से इनका आरोप है कि राजनीति की वजह से ही यहाँ जो विकास कार्य है वो अवरुद्ध किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? जी, मैं सिकंदर चौधरी, पूर्व मुखिया मोतिहारी विधानसभा। मैं बीएसपी का मोतिहारी से कैंडिडेट हूँ और विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मोतिहारी में अति पिछड़े के वोटरों की संख्या 1,05,000 है। 12 बजे दिन में लालटेन को धूल चटाएंगे और फूल को भी धूल चटाएंगे। मैं सिकंदर चौधरी मुखिया मोतिहारी को जीतूंगा। आप देखिए, जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हुआ है। हमारे साथ युवा भी है। ठीक है, जनता जो है वो आक्रोशित जरूर है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण नहीं हुआ है। और आपका क्या मानना है? 20 साल से बहुत अच्छा बात है, सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं। मेरा मानना है कि जो सत्ता में है सवाल उन्हीं से होता है और सवाल उनसे होना भी चाहिए। अगर हम 5 साल विधायक रहे हैं, 5 साल सांसद रहे हैं और पिछला बार भी 10 साल 15 साल से नगर परिषद भी रहा है, तो सवाल जायज है, उन्हीं से होना चाहिए। इस पूरे मोतिहारी विधानसभा का मैं बात करूंगा, आपको लखौरा दोस्ती आप चले जाइएगा, आज भी विकास इस टाइप का है जो पता चलेगा 90 का दशक है। और मैं आपको बता दूं कि 10 साल से आपको 20 साल से आपको विधायक हैं, आपको प्रमोद जी 20-25 साल से सांसद है हमारे माननीय राधा मोहन सिंह जी, आपको नगर परिषद में थे अस्थाना जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आज जो 3 साल होने वाला है मेयर का, इस नगर निगम का, पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि शायद 20-25 साल में जो काम नहीं हो पाया वह 3 साल में ये प्रीति कुमारी मेयर ने काम किया है। मेरा बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, सबकी बात क्षणिक बोलूंगा मैं। दूसरी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल पूरे 45 वार्ड में जो काम होना था वो विधानसभा का प्रारूपे पलट देता। समझिए कि प्रमोद गुप्ता जी का, विधायक जी का और सांसद जो राधा मोहन सिंह जी का जो काला चिट्ठा था विकास का, जो विनाश का था, वो विकास के रूप में जो दिखने वाला था, वो स्थिति बदल गया है। और जनता भी, मोतिहारी विधानसभा की जनता, पता कीजिएगा, लोग बेचैन हैं। पूर्वी चंपारण की यदि बात करें तो 12 विधानसभा है और 3 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ पर जो जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है। 12 विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त मैं मोतिहारी में हूँ और यहाँ की जनता जो है वह अपनी समस्याओं को रख रही है और समस्याओं का किस हद तक निराकरण हुआ है, दोनों पक्ष के लोग जो है वह अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ उस समस्या का जो निराकरण हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। जो मेयर है या फिर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधि की बात मैं छोड़ दूं, लेकिन जो विधायक है, उन विधायक के कोटे से जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं? क्या हुआ? मेरा नाम शशि शेखर है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ मैं। बात यह है कि आप मोतिहारी विधानसभा की समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको अनुभव हुआ होगा सारी बातें पॉलिटिकल हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप। बहुत कम आपको फैक्चुअल जानकारी यहाँ की मिली होगी। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर आते आते और दिसंबर आते आते हो सकता है कि मोतिहारी हिंदुस्तान का नंबर 1 पॉल्यूटेड शहर एक बार फिर से हो जाए।
जैसा कि एक बार हुआ था 2-3 साल पहले। यानी जो पॉल्यूशन की समस्या थी उस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मैं उसमें नहीं, उस समस्या का निराकरण इतना आसान भी नहीं है कि कोई विधायक या प्रयास कोई। करने पड़े। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप सामने कैमरामैन को कहिए इस पेड़ को दिखाए, सूखा हुआ पेड़ है, ये आजादी के समय का हमको लगता है लगाया होगा। और आप स्टेशन से मीना बाजार जाइए, दोनों तरफ पेड़ था, किसी तरफ पेड़ सूख कर गिरते चले गए। जल जीवन हरियाली एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, यह आप जानने की कोशिश कीजिए, पूछिए यहाँ के प्रतिनिधियों से। आप बताइए क्या है उसकी। नहीं, प्रतिनिधियों से पूछिए, उम्मीदवारों से पूछिए। यहाँ मुझे तो नहीं लगता कि एक भी पेड़ यहाँ पर लगाया गया है उसकी जगह पे। अगर दोनों मतलब ये पेड़ आप देखिए, ये निशानी है। और दूसरी बात कि ये जो पॉल्यूशन की बात है, ये इतनी गंभीर समस्या है यहाँ की, इस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए ये जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, ये जल जीवन हरियाली निश्चित रूप से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस योजना को जो है वो लाया गया और उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। जो वन क्षेत्र है बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है वन क्षेत्र। 2% बढ़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली जिस मोतिहारी विधानसभा में आप खड़े हैं, यानी यहाँ जो समस्या है, जो पॉल्यूशन की समस्या है, वो जो वायु प्रदूषण है, उस वायु प्रदूषण को जो है कोई स्टडी है। अब वो तो वही तो सवाल पूछ रहे हैं। जनता यहाँ की जो है वो बात कर रही है, जनता यहाँ की बात कर रही है। मैं हाँ, मौका दीजिए। निश्चित रूप से सबको मौका मिलेगा। जो इनके बात पे ही हम बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात उठाया इन्होंने, फ्रीलांस पत्रकार महोदय ने, कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, कंप्लीट फेल्योर है। जैसे इनकी बात पे थोड़ा सा हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे डिप्टी मेयर भी एग्री करेंगे कि कुछ दिन पहले तक मोती झील के दोनों किनारे पेड़ हुआ करता था। पेवर्स ब्लॉक लगाने के नाम पर सारे पेड़ को काट दिया गया। ठीक है, पेवर्स ब्लॉक ऐसा है कि उखड़ रहा है। मरीन ड्राइव बना है, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि जो इंक्रोचमेंट करके मोती झील को पानी का प्रवाह करना था, उसको छुड़ाने के नाम पे कुछ नहीं, बस वहां पे एक मरीन ड्राइव, एक सेल्फी पॉइंट, आई लव मोती झील मोतिहारी, नीचे सांसद मोतिहारी, सेल्फी पॉइंट और रील बना के, मतलब इंडिया इज साइनिंग। इसके पहले भी इंडिया इज साइनिंग आपको याद होगा, तो मोतिहारी इज साइनिंग ये सिर्फ दिखावे का है। और प्रदूषण का तो स्तर ऐसा है, पीएच स्केल चेक करवा लीजिए मोतिहारी मोती झील का। वही मोती झील का पानी जो है मोतिहारी के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, इसके घर घर के लोग पीते हैं पानी। और मोतिहारी में आपको लीवर और किडनी की समस्या भयानक रूप से बढ़ी हुई है। जो पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, उस पीने के पानी की समस्या का जो है वह निराकरण नहीं हुआ है और जनता जो है वह दूषित पानी पीने को मजबूर है, यह इनका कहना है। आपका क्या कहना है? अच्छा, ये आप इस बात को मान रहे हैं कि ये यहाँ की जनता जो है तो पानी पीने को जो है दूषित पानी पीने को मजबूर है। कारण क्या है? भूगर्भ जल स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। यहाँ के विधायक जो है वो गन्ना मंत्री भी रहे हैं और ये रिसर्च के बाद सामने आया कि गन्ना की खेती के लिए जो वायबिलिटी होनी चाहिए, जो कल्टीवेशन होना चाहिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि पानी का मैनेजमेंट जितना गन्ना के लिए होना चाहिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो गन्ना मंत्री रहते हुए इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। ये सांस्कृतिक मंत्री रहे, सांस्कृतिक मंत्री रहते हुए कोई ऐसा उल्लेखित कार्य जो है इन्होंने नहीं किया। स्थानीय प्रतिनिधि है, वह कई मंत्रालयों का, कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं और उसके बावजूद यहाँ की जनता जो है वह उतनी संतुष्ट नहीं है कि उन विभागों में रहते हुए यहाँ यानी मोतिहारी पर जो है वो उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइए। आंखों पे जो है ना वो महागठबंधन और जौन सुराज का चश्मा है, तो इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगाया। जहाँ एक मिनट सर मेरी बात सुन लिया जाए। जहाँ ये खड़ा है ये भी विकास है, देख लिया जाए नीचे। जहाँ ये बैठ के चाय पीते हैं वो भी विकास है। वहाँ कुछ नहीं था, 2005 के पहले वहाँ पे कुछ नहीं था। और आज के डेट में भी देख लीजिए, आप भी आए होंगे रास्ते से। एक और जहां जनता है, उस जनता का यह दावा है कि पिछले 20 वर्षों में विकास के कार्य जो है, विकास के जो कार्य हैं वह नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भी जनता है, वह इस बात को बता रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है और आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर विकास जो है वह दिखना चाहिए और वह दिखता है। आपका क्या मानना है? पूरा विकास हो रहा है। आज हम युवा हैं, सबसे पहले शिक्षा पर बात करेंगे। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी 17 स्टेट यूनिवर्सिटी के, अरे यार आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अभी 17 प्रदेशों के छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत
और बहुत ऐसे छात्र किसी पर नहीं, किसी को नहीं। आजादी के समय का हमको लगता है लगाया होगा। और आप स्टेशन से मीना बाजार जाइए, दोनों तरफ पेड़ था, किसी तरफ पेड़ सूख कर गिरते चले गए। जल जीवन हरियाली एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यह आप जानने की कोशिश कीजिए, पूछिए यहाँ के प्रतिनिधियों से। आप बताइए क्या है उसकी? नहीं, इन प्रतिनिधियों से पूछिए, उम्मीदवारों से पूछिए। मुझे तो नहीं लगता कि एक भी पेड़ यहाँ पर लगाया गया है उसकी जगह पे। अगर दोनों मतलब ये पेड़ आप देखिए, ये निशानी है। और दूसरी बात कि ये जो पॉल्यूशन की बात है, ये इतनी गंभीर समस्या है यहाँ की, इस पर कोई बात नहीं होगी। देखिए ये जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, ये जल जीवन हरियाली निश्चित रूप से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस योजना को जो है वो लाया गया और उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। जो वन क्षेत्र है बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है वन क्षेत्र। 2% बढ़ा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकुलरली जिस मोतिहारी विधानसभा में आप खड़े हैं, यानी यहाँ जो समस्या है, जो पॉल्यूशन की समस्या है, वो जो वायु प्रदूषण है, उस वायु प्रदूषण को जो है कोई स्टडी है? अब वो तो वही तो सवाल पूछ रहे हैं। जनता यहाँ की जो है वो बात कर रही है, जनता यहाँ की बात कर रही है। मैं हाँ, मौका दीजिए। निश्चित रूप से सबको मौका मिलेगा। जो इनके बात पे ही हम बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात उठाया इन्होंने, फ्रीलांस पत्रकार महोदय ने, कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, कंप्लीट फेल्योर है। जैसे इनकी बात पे थोड़ा सा हम एडप्ट करेंगे, हमारे डिप्टी मेयर भी एग्री करेंगे कि कुछ दिन पहले तक मोती झील के दोनों किनारे पेड़ हुआ करता था। पेवर्स ब्लॉक लगाने के नाम पर सारे पेड़ को काट दिया गया। ठीक है, पेवर्स ब्लॉक ऐसा है कि उखड़ रहा है। मरीन ड्राइव बना है, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि जो इंक्रोचमेंट करके मोती झील को पानी का प्रवाह करना था, उसको छुड़ाने के नाम पे कुछ नहीं, बस वहां पे एक मरीन ड्राइव, एक सेल्फी पॉइंट, आई लव मोती झील मोतिहारी, नीचे सांसद मोतिहारी, सेल्फी पॉइंट और रील बना के, मतलब इंडिया इज शाइनिंग। इसके पहले भी इंडिया इज शाइनिंग आपको याद होगा। तो मोतिहारी इज शाइनिंग, ये सिर्फ दिखावे का है। और प्रदूषण का तो स्तर ऐसा है, पीएच स्केल चेक करवा लीजिए मोतिहारी मोती झील का। वही मोती झील का पानी जो है मोतिहारी के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, इसके घर घर के लोग पीते हैं पानी। और मोतिहारी में आपको लीवर और किडनी की समस्या भयानक रूप से बढ़ी हुई है। जो पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, उस पीने के पानी की समस्या का जो है वह निराकरण नहीं हुआ है और जनता जो है वह दूषित पानी पीने को मजबूर है, यह इनका कहना है। आपका क्या कहना है? अच्छा, ये आप इस बात को मान रहे हैं कि ये यहाँ की जनता जो है सो पानी पीने को जो है दूषित पानी पीने को मजबूर है? कारण क्या है? भूगर्भ जल स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। यहाँ के विधायक जो है वो गन्ना मंत्री भी रहे हैं और ये रिसर्च के बाद सामने आया कि गन्ना की खेती के लिए जो वायबिलिटी होनी चाहिए, जो कल्टीवेशन होना चाहिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि पानी का मैनेजमेंट जितना गन्ना के लिए होना चाहिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो गन्ना मंत्री रहते हुए इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। ये सांस्कृतिक मंत्री रहे, सांस्कृतिक मंत्री रहते हुए कोई ऐसा उल्लेखित कार्य जो है तो इन्होंने नहीं किया। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वह कई मंत्रालयों का, कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं और उसके बावजूद यहाँ की जनता जो है वह उतनी संतुष्ट नहीं है कि उन विभागों में रहते हुए यहाँ यानी मोतिहारी पर जो है वो उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइए। आंखों पे जो है ना वो महागठबंधन और जन सुराज का चश्मा है, तो इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष को आरोप लगाया, जहाँ एक मिनट सर मेरी बात सुन लिया जाए। जहाँ ये खड़ा है ये भी विकास है, देख लिया जाए नीचे। जहाँ ये बैठ के चाय पीते हैं वो भी विकास है। वहाँ कुछ नहीं था, 2005 के पहले वहाँ पे कुछ नहीं था और आज के डेट में भी देख लीजिए, आप भी आए होंगे रास्ते से। एक और जहाँ जनता है, उस जनता का यह दावा है कि पिछले 20 वर्षों में विकास के कार्य जो है, विकास के जो कार्य हैं वह नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ की जनता है वह इस बात को बता रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है और आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर विकास जो है वह दिखना चाहिए और वह दिखता है। आपका क्या मानना है? पूरा विकास हो रहा है। आज हम युवा हैं, सबसे पहले शिक्षा पर बात करेंगे। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी 17 स्टेट यूनिवर्सिटी के, अरे आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अभी 17 प्रदेशों के छात्र, अभी
दूसरे प्रदेशों के छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ऐसे छात्र किसी पर नहीं, किसी को नहीं। देखिए, हम सबकी बात यहाँ होगी, सबकी बात एक एक करके रखेंगे। किसी तरह से कोई भी जो है वह आपस में उलझने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी बातों को सब रखिए और सभी की बातें जो है वह हमारे दर्शक जो है वह देखेंगे और यहाँ के लोग जो है वो हर की बात, सबकी बात, जिनकी भी जो भी जनता है, जनता की जो बातें हैं, उन बातों को हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से जो है वो हम पूरे देश और पूरे प्रदेश में जो है वो दिखा रहे हैं। तो आप सिर्फ अपनी बात कीजिए कि यहाँ जो विकास हुआ है वह हुआ है नहीं, क्योंकि जो आपके कुछ विरोधी यहाँ पर ऐसी भी जनता है जो इस बात का विरोध कर रही है कि यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया है। और उस विकास को लेकर के जो इन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप में हम देखते हैं कि यहाँ की और जो दूसरी जनता है उस जनता का क्या मानना है और वह जनता क्या कुछ कहना चाहती है। बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जो विकास हुआ है, हमारे साथ जो कुछ युवा है उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है? यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ पे उठा के देख लीजिए, यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है, अपना स्मार्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है। अपने नीतीश सरकार अपने क्या किए हैं सरकार में रह के आप लोग सब लोग देख रहे हैं। विरोधी कभी भी हम लोग का विरोधी ही रहेगा, विरोधी वाला ही बात बोलेंगे। कितना भी विकास हो जाए उन लोगों को नहीं दिखाई देगा। बात खत्म। जो आरोप ये लगा रहे हैं, आप उप मेयर यहाँ के हैं, इन आरोपों का आप किस तरह से खंडन करते हैं? देखिए, ये मोतिहारी का चरित्र है, ये मोतिहारी का संस्कार है, मोतिहारी का चरित्र है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके आरोपों को हम लोगों ने सुना, यहाँ की जनता ने सुना, लेकिन जब जवाब देने की बारी आएगी तो वे लोग हल्ला करेंगे। ऐसा वो लोग न करें। बीच में मोतिहारी में चरित्र है सुनने का, और आप वही मैं कह रहा हूँ, समझ गए। देखिए, मोतिहारी क्रांति की धरती रही है और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। अब मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, शांति, सत्य और अहिंसा की एक कर्मभूमि रही है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो देश की सरकार और बिहार की सरकार ने मोतिहारी को देश के मानचित्र पर लाने का काम किया है। आज मोतिहारी का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन रहा है। मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, देश के 23 राज्यों के बच्चे और विदेशों के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बीच में नहीं बोलिए, बीच देख लीजिए। अब अपना चरित्र दिखाने लगे, अपना चरित्र आप चुप रहिए, नहीं बोलिए, चुप रहिए, बीच में नहीं बोलिए, तो मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में 23 राज्यों के बच्चे, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इस परिवार के भी बच्चे वहाँ पढ़कर और देश में अच्छी और बड़ी नौकरी कर रहे हैं। आज मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 4 प्रोफेसर वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर में उनका चयन हुआ है। मोतिहारी के प्रोफेसर का कल के अखबार में देखिए। ठीक है, एक सेकंड, पूरा सुनना पड़ेगा सर, एक सेकंड। उसके बाद मोतिहारी विधानसभा में कृषि विज्ञान केंद्र है। देश में नहीं हुई है। 725 कृषि विज्ञान केंद्र है देश में। 4 साल से मोतिहारी कृषि विज्ञान केंद्र दुनिया का सबसे देश का सबसे नंबर 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। सुनिए, बीच में नहीं बोलेंगे। यहाँ देश का तीसरा, बीच में सुनिए, देश में मोतिहारी में मदर डेयरी आज से 4 दिन पहले 130 करोड़ रुपए की राशि से मोतिहारी में दिल्ली कलकत्ता के बाद
तीसरा मदर डेयरी सेंटर मोतिहारी में बनना चालू हो गया। साधना प्लस न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और यहां आम जनता से यहां के विकास को लेकर के यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि यहां जो जनता है इन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? सबसे पहले मेरा नाम रवि वर्मा हुआ, मैं एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय हूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो भी विकास का है जो है ना, वो पुराने सिस्टम के हिसाब से है जो है ना, जो अभी तक फिलहाल हमको जहाँ तक ये लग रहा है, मैं मोतिहारी का वासी हूँ, 10 सालों में बिल्कुल चेंजिंग नहीं हुआ है जो है ना। यहाँ पर सरकार भी बदलने की एकदम पूरा जरूरत है जो है ना, ताकि सारा लोग ग्रस्त हो गया है, चाहे वो पानी से हो जो है ना, चाहे वो कोई भी रोड जाम की समस्या हो, मतलब हर एक चीज में, शिक्षा व्यवस्था से लेकर सारी चीजों के यहाँ जो है ना एकदम बेकार स्थिति हो गई है। यानी जल जमाव की तो स्थिति थी, साथ ही साथ सड़क जो है वह भी पूरी तरह से नहीं बन पाया है और उसके लिए लोगों को जाम की समस्याओं से जो है वो छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और उससे दो चार होना पड़ रहा है। हमारे साथ युवा भी हैं, बताइए किस तरीके से यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, क्योंकि ये कह रहे हैं आपके साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं और चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि यहाँ जो है वो विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, धरातल पे कुछ नहीं है। पेपर में विकास हो चुका है, धरातल पे कुछ नहीं है। पेपर में तो विकास हो ही गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी अख्तर हुआ। ठीक है, यानी यहाँ की जो जनता है चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो बात कर रही है और जनता का यह मानना है, कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया है। आइए हम और भी जो हमारे साथ लोग हैं बताइए किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, सिर्फ पेपर वर्क ही ज्यादा हुआ है, थोड़ा मोड़ा काम है। जैसे विकास नहीं, जो सड़कों की बात कही जा रही है, जल जमाव की बात कही जा रही है और जो प्रतिनिधि है बहुत बार से जीतने के चलते इन लोग को अहम हो गया है कि गढ़ है गढ़ है गढ़ है। हम लोग तो चाहेंगे कि ठीक है हम बीजेपी का सीट है, सब चीज है, हम लोग चाहेंगे किसी युवा को ही मौका दे, क्योंकि इन लोग से होने वाला नहीं है। दोनों आदमी बहुत एज हो गया है 70 के करीब, इन लोग से विकास होने वाला है नहीं। हम लोग तो चाहते हैं किसी युवा को ही टिकट दिया जाए, यहाँ से इस बार युवा ही विधायक जाएगा, ये तो तय है। आपका क्या मानना है? जिस कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, सब जो समस्याएं थी वो समस्या अब तक उसका निराकरण जितना होना चाहिए था ठीक से वो नहीं हो पाया है, जबकि पिछले 4 बार से यहाँ के विधायक जो है वो एक ही विधायक। सबका अपना अपना मत है, हमारे हिसाब से काम हुआ है, रोड भी पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि हम लोग बचपन में देखे हुए हैं कि कैसा हमारे यहाँ रोड था, कैसा किसी है यहाँ का, उस हिसाब से काफी बेहतर काम हुआ है। काफी बेहतर काम हुआ। आपका क्या मानना है, किस तरीके से यहाँ विकास को आप देख रहे हैं? और जो होना चाहिए वो तो हो नहीं पा रहा है और इसको और बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे सांसद और विधायक दोनों बीजेपी से ही आते हैं और शहर की जो स्थिति है वो सबके सामने किसी छुपा नहीं है। कुछ और बेहतर हो सकता था, हम लोग देते रहे हमेशा वोट, चाहेंगे कि इससे और बेहतर किया जाए, वही टिकट लेके आए, हम लोग जिसको वोट देते हैं उसी को वोट देंगे, लेकिन इसको बेहतर किया जाए। यानी और भी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को और भी बेहतर किया जाना चाहिए था। चूंकि सांसद की यदि बात करें या विधायक की बात करें तो दोनों एक ही पार्टी के हैं और लंबे समय से हैं, लेकिन जनता की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाए हैं। आपकी क्या राय है? किस तरीके से, जैसे इन्होंने कहा कि जो विकास तो हुआ है जरूर, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं। सही कहा उन्होंने, विकास हुआ है, विकास हो भी रहा है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए और बहुत सारा बिंदु है जिस पे देखने की, विचार करने की जरूरत है, तो उन सब बिंदुओं पर न देखा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, न विकास हो पा रहा है। देखिए जो चाय की दुकान है काफी प्रसिद्ध दुकान है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वह रहते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ यह माना जाता है कि चाय की चुस्कियों के साथ बिहार में और राजनीति जो है वह यहाँ पर करवट लेती है और उसकी चर्चा होती है। सभी तरह के प्रबुद्ध लोग जो है वह रहते हैं और आम जनता यहाँ पर बड़ी संख्या में रहती है। आप भी चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी बताइए कि इस तरीके से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी उम्मीदों पर नहीं ठीक है, ठीक है। क्या ठीक, मतलब किस तरीके से विकास है, दिखाया है समस्या है कि यहाँ पर सड़कों का हर समय आती है। राम के राज में भी समस्या थी, हम तो मानव है, हम लोग समस्या तो हर समय में है, अभी भी समस्या है, लेकिन उस समस्या को आप विकास से मतलब अलग नहीं कर सकते। विकास का समस्या भी चलती है, तो विकास और लोगों से बहुत बढ़िया अपेक्षा हुई है।
बहुत बढ़िया। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। इन दावों के बीच हम जनता के बीच हैं आज, और जनता की बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जनता जो है वह अपने जनप्रतिनिधि से कितनी उम्मीद रखती है, और उन जनप्रतिनिधि जो यहाँ स्थानीय है, वह जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण भी हुआ है, और साथ ही साथ इससे कई और नई समस्याएं भी जो है वह भी सामने आ रही हैं, और लोगों की उम्मीदें हैं कि उन समस्याओं का भी निराकरण जो है वह हो जाएगा। अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो जनता है, इन जनता के हाथ में है कि आने वाले चुनाव में किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, और अपने जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को किस तरीके से उन अपेक्षाओं पर मोहर लगाती है। यह तो जब चुनाव का परिणाम आएगा तब उसके बाद पता चलेगा। हमारे सहयोगी गोस्वामी के साथ, रत्नेश के साथ मैं अंजनी आपसे विदा लेता हूं। फिर अगली बार आपसे फिर किसी दूसरे इलाके में मुलाकात होगी, जहां के जनप्रतिनिधि की समस्याओं और लोगों की समस्याओं को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।